हेलो स्टूडेंट, आज जो बताएंगे क्लास 10th मैथ का 2021 में पूछे गए क्वेश्चन। यह है सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन। इससे पहले की क्लास में आपको 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव बताए हैं। 11वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। इसका मतलब वो 144 जो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा उसमें 2 का कितना पावर आएगा। देखिए कैसे करते हैं। 144 है, इसको गुणनखंड करते हैं, ये 144 हुआ, फिर 2 से देते हैं, 2 7 14, 2 दूना 4, कितना, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9। आप देख सकते हैं क्या आपको 2 1 2 3 4, 2 पे पावर कितना आया 4, और 3 पे पावर कितना आया स्टूडेंट, 3 पे पावर 3, ये हो गया। 3 पे पावर कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे कितना देखना है आपका, 2 का पावर देखना है, 2 का पावर का घातांक कितना है, 2 का घातांक कितना है 4 है। इसलिए 11 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन ए में है 3, बी में है 6, सी में है 4, डी में है 5, तो कितना होगा सी नंबर होगा 4 होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो आप चैप्टर 1 का पढ़ सकते हैं, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है। तो दूसरा 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या कौन है इसमें, देखिए ये देखिए 17 क्या है, ये रूट 17 जो है इसका रूट नहीं निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा मतलब ये अपरिमेय संख्या है। दूसरे इस सब का देखिएगा क्या, ये 100 है, 100 क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये रूट 4 है, यहाँ पे रूट 100 है, ये क्या है रूट 100 भी क्या होगा, यहाँ पे इसका रूट निकलिएगा 10 निकलेगा, इसका निकलिएगा 2 निकलेगा, इसका निकलिएगा 4, इसका 5, 4 5 9 गया। तो ये सारा बी सी डी इस सारा का रूट निकल जाता है, इसलिए ये क्या होता है परिमेय संख्या। ये रूट 17 का नहीं निकलता है, इसका आंसर क्या होगा रूट 17 होगा। कहता है क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या स्टूडेंट उस संख्या को कहते हैं जो अपने आप से भाग लगे और उसमें 1 से भाग ले। जैसे 3 क्या होता है, इसमें 1 से भागा लगता है और 3 से खुद भागा लगता है, और किसी नंबर जैसे 2 भी हो गया। लेकिन बात करें 4 का, 4 क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से भी भाग लगता है 4 से, लेकिन एक दूसरा नंबर 2 से भी भाग लगता है। यानी जब भी अभाज्य संख्या होगा उसका 2 ही गुणनखंड निकलेगा। जैसे 3 है तो 1 गुना 3 और 3 गुना 1 होगा। लेकिन अगर 4 की बात करें तो ये 1 गुना 4, 4 गुना 1, फिर 2 गुना 2, यानी ये 3 गो इस प्रकार का गुणनखंड निकल गया। अभाज्य संख्या मतलब वैसा संख्या जो 2 से अधिक उसका गुणनखंड निकले। जिसमें देखिए 91, ये 1 से तो 91 से कंफर्म सबको लगेगा, 13 7 91, 13 से भी लग गया। अब देखिए यहाँ इसमें भी देखिए क्या होगा, इसमें आप देखिए 3 7 21, 3 एकम 3, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 41 पे आइए, 41 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। बाकी ये 501 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये सब क्या हो गया अभाज्य संख्या नहीं हुआ। लेकिन ये सी नंबर जो होगा आंसर 41, ये हो गया अभाज्य संख्या। हाँ तो स्टूडेंट 14 नंबर का क्वेश्चन है क्या, 2 लगातार संख्याओं का मोसो मतलब होता है एचसीएफ क्या होता है। अगर कोई भी 2 नंबर लगातार, मान ले जाए आप 1 और 2 ही ले लीजिए, ये 2 लगातार नंबर है, जब भी 1 और 2 कर निकालिए क्या 1 2 0 हो गया, तो ये क्या हुआ 1 क्या हो गया मोस हो गया। अब कोई भी संख्या लीजिए, या 7 लीजिए 8 लीजिए, इस दोनों संख्या का क्या होगा 7 एकम 7, ये हो गया 8 में 7 गया 1, फिर 1 यहाँ 7, फिर कितना हो गया 1 7 7, यहाँ 0 हो गया, यानी 1 मोसो। जब भी आप निकालिएगा 2 लगातार संख्या मतलब 4 5 5 6 इस टाइप का जब भी निकालिएगा तो उसका जो एचसीएफ निकलेगा स्टूडेंट 1 निकलेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, वो रूट से हमेशा बाहर होगा, वो पूर्ण नंबर होगा। वो जैसे मान लीजिए इसका अगर बात करें, ये कितना, देखिए एक तो एक का रूट तो एक ही होता है और 12 का होता है 144 होता है, यानी 1/, ये 12 है। दूसरा क्वेश्चन से देखिए बी नंबर का जो है 50/500, 50 का नहीं निकलता है, 32 का भी नहीं निकलता है, इसका पूर्ण रूप से बाहर रूट से। अब यहाँ देखिए 5 प्लस एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या ही होते हैं। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी है अपरिमेय संख्या। इस स्थिति में जो आंसर होगा 15 का ए नंबर होगा। ये हो गया आपका सही 1/12, यानी अंदर रूट 1/144। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक है। बताइए कि सम पूर्णांक है मतलब क्या, p का मान रखते जाएंगे और वो पूर्णांक निकलते जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 पुट किए, एक मरतबा अगर 1 पुट किए तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 1 + 3। पहला ही स्टेप में देखिए ये 3 आ गया है। अगर 3 आ गया तो ये पूर्णांक तो है ही नहीं। अगर दूसरा निकालेंगे तो निकल सकता है, लेकिन फिर तीसरा नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे भी p का मान अगर पुट करते जाए, पुट में रखना होता है एक, जैसे यहाँ पे 1 रखे तो 1 हो गया, तो 1 क्या है, पूर्णांक नहीं है। अगर 2 रखे तो 2 तो पूर्णांक हुआ, 3 रखेंगे, ये 1 2 3 में आपको सिर्फ 2 ही समपूर्णांक मिला। समपूर्णांक मतलब वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। अगर इसमें रखें, इसमें अगर 1 रखिएगा तो क्या होगा, 1 + 1 कितना, 2। यहाँ पे अगर 2 रखिएगा तो क्या हो गया, 2 + 1 3। इस स्थिति में यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये 3 यहाँ पे समपूर्णांक नहीं है, जबकि 2 है। लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे अगर 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 2। अगर 2 रखिए तो क्या होगा, 2 × 2 4। अगर 3 रखिए तो क्या होगा, 2 × 3 2 × 6। जब इस जगह पे आप मान जो भी रखिएगा वो आपको समपूर्णांक देगा। इस स्थिति में 16 का आंसर होगा आपका डी, यानी 2p। 2p में कहीं भी मान रखिएगा p का मान, तो आपको वो जो रिजल्ट देगा वो हमेशा देगा आपको सम संख्या यानी समपूर्णांक में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट है क्या, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है, और शांत होने के लिए कंडीशन पहले दिख लीजिए क्या है। शांत होने के लिए कंडीशन है, अगर कोई p/q लिखा हुआ कोई संख्या है तो वो q जो होना चाहिए हमेशा 2n या 5n, यानी 2 और 5 क्या ही गुणनखंड होना चाहिए। या में क्या है कंडीशन, या 2 कुछ भी हो नीचे वाला, या p क्या होगा, 5 कुछ भी हो, n हो या कुछ भी हो। तो इस प्रकार का अगर स्थिति अगर फुलफिल कर रहा है, यानी नीचे वाला जो भी होगा वो 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, या 2 का गुणनखंड होना चाहिए या 5 का गुणनखंड होना चाहिए। इस स्थिति में शांत कहलाता है, अन्यथा कोई भी स्थिति जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। देख लीजिए अगर 50 का आप निकालिएगा तो क्या होगा, अब 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 25, ये 5 से कीजिएगा तो 5 × 5 = 25। यानी देखें हैं क्या, आपका जो 50 का गुणनखंड निकाले 2 और 5 का फॉर्म में निकला, यानी ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब 243 का कीजिएगा तो क्या होगा, आप 243 का जब कीजिएगा तो 243 है, ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, डायरेक्ट 3 से होगा, यानी 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये 3 का ही अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है, जबकि शांत होने के लिए क्या है 2 और 5 का होना जरूरी है। यहाँ पे तो 3 का आ रहा है, इस स्थिति में ये क्या हो गया, वो शांत हो गया। बाकी इस सारा का भी निकालिएगा, या तो वो 5 का फॉर्म में आएगा, या तो 2 का फॉर्म आएगा, या 2 और 5 का फॉर्म में आएगा। ये हो गया और शांत हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 का शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। यहाँ पे देखिए b कितना है,
यहाँ पे b कितना स्टूडेंट -4 है, तो -14 है, ये माइनस हो गया फॉर्मूला का, एक -14 यहाँ पे है, ए कितना है आपका 5 है, ये माइनस माइनस खत्म, यानी 14/5, जो ऑप्शन होगा 14/5, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में आपको 14/5, ये हो गया शून्यकों का योग हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, और शून्य में नॉन जीरो नंबर, अगर कोई भी जीरो नहीं है वो नंबर, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना का कैसे हो, जैसे 2 गुना √3, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये हो गया 2√3, ये क्या होंगे अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा हमेशा परिमेय संख्या अगर वो शून्य बोल रहा है और अपरिमेय संख्या का गुना जो होगा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद x² - 11 के शून्यक होंगे, इसका शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार जब भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे निकालिएगा, x² - 11 बराबर 0 हो गया, तो x² बराबर क्या हो गया 11, जब x बराबर क्या होगा रूट स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा, रूट में जब भी रहता है तो दो बात होता है, या तो वो तो प्लस में होगा या तो माइनस में, यानी आंसर जो होगा +-√11, यानी इसका मतलब कहने का है कि यानी एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। जब भी कोई रूट में नंबर रहता है वो प्लस माइनस दोनों में रहता है, इसलिए √11 - 11, जो भी ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ये डी नंबर का ऑप्शन में क्या है, √11 - 11, ये हो गया आपका आंसर सही। आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे, 21 नंबर से लेकर आगे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें।